another controversy. This time it is on Kerala. इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा है दीदी। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? केरळा फाईल्सच्या नावाखाली एका राज्याला तर बदनाम केलंच, पण तिथल्या महिला भगिनी नाही बघा। हा जो कोण प्रोड्युसर आहे ज्याने हे काल्पनिक चित्र उभं केलं त्याला तर भरपूर फाशी द्यावी। Kerala story. Mosque and a church within like 10 meters of each other, peacefully coexisting without any problem. You know, the entire world is getting very polarized. I think Kerala is an example of a place where religion and religion and communities can coexist so peacefully. This is data. This is not propaganda. The film is propaganda. हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं फिल्म द केरला स्टोरी की। क्या है ये फिल्म, क्यों फिल्म को लेके इतना बवाल चल रहा है, आइए हम जानते हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले हम समझते हैं केरला राज्य के बारे में। व्हाट इज केरला स्टेट अबाउट? केरला में हिंदूज 54.73% है, मुस्लिम्स 26.56% है, क्रिश्चियंस 18.38% है। ये केरला रिलीजन सेंसस 2011 के सेंसस के हिसाब से है। केरला में सभी लोग, सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन मिलजुल कर यूनिटी के साथ आपस में सदियों से रहते हैं। केरला में लिटरेसी रेट 96.2% है। क्रिश्चियन की पार्टी द केरला कांग्रेस है और मुस्लिम की पार्टी ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग है। और 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस अलायंस को 20 में से 19 सीट मिली थी केरला में। केरला में बीजेपी का सपना है पावर में आना और सत्ता में आना। करंट सिचुएशन केरला में ऐसा है कि केरला कांग्रेस ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और उसने डिसाइड किया है कि वो बीजेपी के साथ अलायंस करेगी। और इसी को लेके अगर बाकी के हिंदू वोट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, बाकी के हिंदू वोट अगर इन्फ्लुएंस हो जाए तो कांग्रेस को टक्कर बीजेपी आने वाले इलेक्शन में दे सकती है। इसी के लिए ये तमाम चीजें, ये तमाम प्रोपेगेंडा, लव जिहाद, धर्मांतरण, घर वापसी, आईएसआईएस कनेक्शन और द केरला स्टोरी है। केरला में बीजेपी को पावर में आने का सपना पूरा हो सकता है, इसीलिए ये तमाम खेल खेला जा रहा है। फॉर्मर केरला पुलिस चीफ टीपी सेन कुमार ने कहा था कि जिस तरीके से मुसलमानों का बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है, आने वाले वक्त में मुस्लिम पॉपुलेशन केरला में सबसे ज्यादा होंगे। और इसी को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने, हम और आप सब जानते हैं किस तरीके से बीजेपी धर्मांतरण के बारे में एक्टिव है, और ये बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया और बीजेपी ने इसे एक इशू बना के ये राज्य में लोगों को माइंड डाइवर्ट करने का एक प्रयास किया है कि देखो जिस तरीके से कन्वर्शन चालू है, जिस तरीके से धर्मांतरण चालू है, आने वाले वक्त में केरला स्टेट में मुसलमान सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएंगे। मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। आज केरला पॉलिटिक्स में आज लव जिहाद, कन्वर्शन, घर वापसी, आइस कनेक्शन, ये तमाम चीजें आ चुकी है। और इसी की एक कड़ी है द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी फिल्म बाय डिफॉल्ट नहीं बनी है, ये केरला स्टोरी बनाई गई है। द केरला स्टोरी, इस फिल्म के जरिए केरला स्टेट को बदनाम किया गया है, केरला स्टेट के लोगों को बदनाम किया गया है, वहां की बहन बेटी और वहां की महिलाओं पे एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है, उन्हें बदनाम किया गया है। और इस फिल्म में हिंदू बहन बेटियों को, हिंदू लड़कियों को लाचार, कमजोर, मजबूर, मासूम, भोली दिखाया गया है। इतना मासूम दिखाया गया है कि उन्हें कोई भी ब्रेन वॉश करके, कोई भी उन्हें मैनिपुलेट करके, कोई भी उन्हें बहका के कहीं भी लेके जा सकता है। मेरे हिसाब से ये हमारी बहन बेटियों पे, ये हमारी हिंदू बहनों पे एक किस्म का आरोप और इल्जाम और उनको कम आंका गया है। मेरे हिसाब से हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियां, हमारे हिंदू समाज की महिलाएं सक्षम है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपना भला बुरा समझ सकती है और अपना अच्छा और बुरा क्या है, कब क्या करना है, दे आर वेरी सक्षम टू टेक डिसीजन व्हाट इज राइट फॉर देम, टू
इस कदर से उन्हें मासूम, लाचार, कमजोर बताना, ये मेरे हिसाब से हमारी हिंदू बहन बेटियों का, हिंदू महिलाओं का अपमान है। इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हिंदू है और जो लड़कियों ने मुस्लिम कैरेक्टर प्ले किया है वो तमाम लड़कियां भी हिंदू है। ये फिल्म प्रमोट की जा रही है एक हिंदू पीएम द्वारा और इस फिल्म का प्रमोशन मिनिस्टर्स और सीएम्स कर रहे हैं, वो तमाम लोग भी हिंदू हैं। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है और फिर भी इसके बावजूद भी इस फिल्म में हमारे हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू भगवान का, हिंदू गॉडेस का अपमान किया गया है। क्या सिर्फ इसलिए इसे बर्दाश्त किया जा रहा है क्योंकि क्या ये एक पर्टिकुलर पार्टी के एजेंडा को सूट करती है फिल्म? ये तमाम लोग हिंदू होने के बावजूद भी इस फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू भगवानों का और गॉडेस का अपमान किया जा रहा है। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? इस फिल्म में हिंदू देवी देवताओं को लाचार, कमजोर और मजबूर बताया गया है। क्या ये हमारे हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू भगवानों का अपमान नहीं? और क्या ये हमारे हिंदू समाज के लोगों को बदनाम करने की कोशिश नहीं? क्या ये हमारे हिंदुओं की भावनाओं का, उनकी आस्था का, उनकी श्रद्धा का, उनकी भक्ति का और अपमान नहीं? क्या ये उनकी आस्था का अपमान नहीं? क्या ये फिल्म मेकर्स ने हिंदुओं की भावनाओं का अपमान नहीं किया, उन्हें हर्ट नहीं किया है? ये फिल्म हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाकर, मुसलमानों को बुरा बताकर समाज को और समाज के लोगों को बांटने का काम करती है ये फिल्म। इस फिल्म में मुसलमानों को अत्याचारी, धोखेबाज, जालिम, साजिशकर्ता बताया गया है। क्या ये मुसलमानों पे और मुस्लिम समाज पे एक बहतान नहीं, एक इल्जाम नहीं? क्या ये मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश नहीं? क्या ये मुसलमानों को और दूसरे समाज के खिलाफ नीचा दिखाने का प्रयास नहीं? हिंदुओं के दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरने का काम करती है ये फिल्म, आक्रोश भरने का काम करती है फिल्म, एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ उकसाने का काम करती है ये फिल्म। ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा नहीं तो और क्या है। और ये फिल्म तत्वों से, हकीकत से कोसों दूर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को प्रमाणित किया है। यह फिल्म बीजेपी के एजेंडे को सूट करने वाली एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा फिल्म है। क्या है द केरला स्टोरी की हकीकत? किस बुनियाद पर बनाई गई है पिक्चर और क्या है इसकी रियलिटी, हम समझने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरला स्टेट में एक खुफिया खेल खेला जा रहा है और कैसे औरतों को जबरन धर्म परिवर्तन करा के आईएसआई ज्वाइन कराया जा रहा है, उन्हें यमन और सीरिया भेजा जा रहा है। क्या है इसकी हकीकत? हाउ ट्रू इज द केरला स्टोरी? के फॉर्मर सीएम ओमन चांडी ने कहा था कि केरला में 2667 young women were converted to Islam। 2667 औरतों ने इस्लाम धर्म अपनाया, इस्लाम में कन्वर्ट हुआ 2006 से 2012 के बीच। फिल्म में सिर्फ इतना ही पार्ट बताया गया है, उनके इस स्टेटमेंट का सिर्फ इतना ही पार्ट बताया गया है। लेकिन ओमन चांडी ने आगे भी कहा था कि लेकिन इसमें कोई फोर्स कन्वर्शन नहीं है। यह बहुत बड़ी गौर करने की बात है, इसमें कोई फोर्स कन्वर्शन नहीं है और ना ही कोई इसमें आईएसआई का लिंक है। उन्होंने कहा था किसी भी किस्म का हेट कैंपेन्स अगेंस्ट मुस्लिम इन द नेम ऑफ लव जिहाद वोंट बी टॉलरेटेड। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों के खिलाफ कोई भी हेट कैंपेन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह उनका स्टेटमेंट पूरा था। दिस इज अ फुल स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्मर सीएम केरला स्टेट ओमन चांडी। और एक केरला के फॉर्मर सीएम अच्युतानंदन ने कहा था कि आने वाले 20 सालों में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि अच्युतानंदन केरला सीएम और इस्लामिक स्टेट तो आपको दिखाई देगा। लेकिन इसमें भी उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्डिंग करके इंग्लिश लैंग्वेज की सबटाइटल्स को चेंज किया गया है, उसे तोड़ मरोड़ के मैनिपुलेट किया गया है ताकि लोगों तक सच्चाई की बात नहीं पहुंचे, पूरी बात नहीं पहुंचे। कहते ना कि झूठ को
इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो, बागा बोलो, लगातार बोलो, जोर से बोलो, जम के बोलो और हर बार बोलो कि आपको झूठ भी सच लगने लगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ। वही इस पिक्चर में काम किया गया है। आधा सच और ज्यादा झूठ बताकर बोला गया है ताकि लोगों को मिसगाइड किया जा सके। अच्युतानंदन का ये 13 साल पुराना वीडियो है जो आज वायरल किया जा रहा है और इसमें भी ISIS का कोई जिक्र नहीं। केरला आज भी उतना ही सेफ और सिक्योर है जितना 13 साल पहले हुआ करता। एक्चुअली यहां पर केरला के CM PFI को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो दूसरे धर्म के यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहा था अपनी प्रैक्टिस के जरिए। लेकिन इस पिक्चर में CM के वीडियो के आधे पार्ट को दिखाया नहीं गया है, सिर्फ आधा पार्ट दिखाया गया है। कहते हैं ना, आधा झूठ आधा सच। तो पूरा वीडियो दिखाते थे तो लोगों के सामने क्लियर पिक्चर आती थी, लेकिन आधा वीडियो दिखा के बाकी का आधा वीडियो ना दिखा के ये लोगों को मिसगाइड करने का काम किया है फिल्म मेकर्स ने। एक और साइटेशन दिया गया जून 2021 के आर्टिकल में कि 4 महिलाएं जो अपने हस्बैंड के साथ में अफगानिस्तान गई और उन्होंने वहां पर IS को ज्वाइन किया। इनके हस्बैंड अलग अलग हमले में मारे गए और ये 4 महिलाएं और NIA की मोस्ट वांटेड इंडियन इन इस्लामिक स्टेट 2016 की रिपोर्ट में ये 4 महिलाओं का फोटो भी आप देख सकते हैं। इनके साथ में और 2 महिलाएं थी, यानी कुल 6 महिलाएं थी, जिसमें से 3 बॉर्न मुस्लिम थी, 2 कन्वर्टेड फ्रॉम क्रिश्चियनिटी टू इस्लाम और सिर्फ 1 कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म टू इस्लाम जिसका नाम निमिषा नायर था। और तो क्या निमिषा नायर को ब्रेन वॉश किया गया? क्या किसी मुसलमान ने किया? आइए समझते हैं हम। निमिषा नायर के हस्बैंड ईसा थे जो एक क्रिश्चियन थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी से इस्लाम को कन्वर्ट किया। उसका नाम पहले बैक्सन विंसेंट था, फिर उन्होंने इस्लाम कन्वर्ट किया, अपना नाम ईसा रखा। तो निमिषा नायर के हस्बैंड कौन? ईसा। इंडिया टुडे आर्टिकल में कहा गया है कि ज्यादातर ISI रिक्रूट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना से हुए थे, केरला से नहीं। US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टू काउंटर टेररिज्म के हिसाब से 66 इंडियन ओरिजिन फाइटर्स थे जिन्होंने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन किया था। कितने? पूरी इंडिया से सिर्फ 66 लोग गए थे। तो 66 में से सिर्फ 13 महिलाएं थी, सिर्फ 13 औरतें थी। 13 में से सिर्फ 6 औरतें केरला से थी। 6 औरतों में से सिर्फ 3 औरतें कन्वर्टेड थी और 3 औरतों में से 2 कन्वर्टेड थी फ्रॉम क्रिश्चियनिटी टू इस्लाम और सिर्फ 1 औरत कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म टू इस्लाम। कितनी? सिर्फ 1 औरत, 1 महिला, 1 लड़की कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म टू इस्लाम। दिस इज रियलिटी, दिस इज फैक्ट, दिस इज डेटा, दिस इज नॉट प्रोपेगेंडा, द फिल्म इज प्रोपेगेंडा। और वो भी वो महिला इस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया। और इस फिल्म में दावा किया गया है 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम और इतना बड़ा झूठ है कि किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा, किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये फिल्म का फेल हो जाता अगर ये फिल्म झूठे प्रोपेगेंडा और झूठे स्टैटिस्टिक्स का सहारा नहीं लेती। इंडिया टुडे आर्टिकल में कहा गया है कि ज्यादातर ISI रिक्रूट महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना से हुए थे, केरला से नहीं। और स्टार न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट के हिसाब से 110 देशों से तकरीबन 40,000 लोग गए थे इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने के लिए। US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टू काउंटर टेररिज्म रिपोर्ट के हिसाब से 66 इंडियन ओरिजिन फाइटर्स गए थे जिन्होंने IS को ज्वाइन किया था एज ऑन नवंबर 2020 रिपोर्ट के हिसाब से। NIA और IB ने एक ज्वाइंट मिशन किया था और उन्होंने इसका नाम ऑपरेशन पिजन दिया था, जहां पर 350 नौजवानों को, 350 यूथ को डी रेडिकलाइजेशन का काम करने का काम किया था। इन एजेंसियों ने उन्हें डी रेडिकलाइज किया गया था। जो लोग रेडिकलाइज हो चुके थे, जो लोग मोटिवेट हो चुके थे, अपना मन बना चुके थे IS ज्वाइन करने के लिए, हमारी इन एजेंसियों ने
उन पे मेहनत करके उन्हें डी रेडिकलाइज किया था। ये कितना बड़ा और कितना अच्छा काम किया गया था, और कितनी अफसोस की बात है कि ऐसे अच्छे काम का प्रचार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक प्रोपेगेंडा, झूठी फिल्म का प्रचार करते हैं अपने इस भाषण में। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। हमारे देश के बहुत सारे मुसलमानों के बड़े बड़े अदारे हैं और बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसके पीछे बहुत मेहनत की है। 2009 में दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया था, जिसने उन्होंने इंडिया को दारुल अमन डिक्लेयर किया था, यानी वो जगह जहां पर मिलिटेंट जिहाद प्रोहिबिट है। और 2015 में तकरीबन 70,000 मुसलमान स्कॉलर्स ने एक ज्वाइंट फतवा जारी किया था, जिसमें उन्होंने इन तमाम टेररिस्ट ग्रुप और ये तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ फतवा जारी किया था। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा लव जिहाद का है। आइए हम उसके बारे में समझते हैं। 2017 में केरला गवर्नमेंट ने तकरीबन 90 केसेस की लिस्ट एनआईए को सबमिट की थी, इसकी जांच करने के लिए क्या इसमें कोई लव जिहाद कनेक्शन है, क्या इसमें इन 90 केसेस में कोई लव जिहाद एंगल है। 2018 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हुए एनआईए ने कहा देयर इज लव नो जिहाद, मतलब इसमें कोई लव जिहाद नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी अपनी 2020 की रिपोर्ट में कहा था कि नो केसेस ऑफ लव जिहाद फाउंड इन केरला, मतलब केरला में लव जिहाद का कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया। यह भी एक बड़ा झूठ है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। मतलब फिल्म में किस तरीके से लव जिहाद का प्रचार किया गया है, लव जिहाद को प्रोपोगेट किया गया है, लव जिहाद को कितनी बड़ा चढ़ा के बोला गया है, लेकिन हकीकत में, रियलिटी में कोई भी एक भी केसेस लव जिहाद का पूरी केरला स्टेट में नहीं अभी तक सामने आया। ये हमारे पॉलिटिशियंस, ये हमारा गोदी मीडिया और ये हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तमाम झूठ इस तरीके से फैलाया जाता है, बार बार फैलाया जाता है। कहते हैं ना कि झूठ को बार बार बोलो, लगातार बोलो, बार बार बोलो, हर बार बोलो, जोर से बोलो, जम के बोलो और बोलते रहो जब तक कि झूठ सच्चाई न लगने लगे, जब तक कि झूठ लोगों को सच न लगने लगे। ये पिक्चर वही काम करती है, झूठ बोलने का। ये झूठ को बार बार बोला गया है, वर्ड लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद एंगल, लव जिहाद एंगल, धर्मांतरण, ये तमाम चीजें बार बार बोले जा रही है ताकि लोगों के दिमाग में ये बात घर कर दी जाए, लोगों के दिमाग में ये बात बिठा दी जाए कि इतनी जगह चल रहा है, इतनी चर्चा चल रही है, कोई तो वजह होगी, कितने तो केसेस होंगे, कहीं तो ये चीज हो रही होगी। लेकिन रियलिटी में ऐसी कोई भी लव जिहाद का कोई भी मामला पूरे केरला स्टेट में सामने नहीं आया। लव जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट मुसलमानों को बदनाम करना है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना नहीं है, ये उन महिलाओं पे, उन हिंदू बहन बेटियों पे भी एक किस्म का सवालिया निशान है। क्या हम उनको इतना कमजोर, इतना मासूम, इतना लाचार, इतना मजबूर और इतना इनोसेंट समझते हैं कि कोई भी उन्हें ऐरा गैरा आके उन्हें धर्म के नाम पे वर्गला के, धर्म के नाम पे मिसगाइड करके, धर्म के नाम पे उन्हें कहीं भी लेके जा सकता है, ब्रेन वॉश कर सकता है। मेरे हिसाब से मैं इसे गलत समझता हूं। मैं इसे हमारी हिंदू बहन बेटियों का अपमान समझता हूं। हमारी हिंदू समाज की बहन बेटियां, हमारे हिंदू समाज की महिलाएं सक्षम है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो अपना भरा बुरा अच्छा समझ सकती है और कब क्या डिसीजन लेना है, राइट टाइम में राइट डिसीजन लेने की उनमें क्षमता है, उनमें ताकत है, उनमें सलाहियत है। उन्हें नीचा दिखा के, उन्हें कमतर दिखा के, उन्हें मासूम, लाचार, कमजोर बता के फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उनका अपमान किया है। मेरे हिसाब से कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है अपने देश को और अपने राज्य को बदनाम करके। इतना भी केरला स्टेट को बदनाम किया गया, लेकिन रियलिटी कुछ और है। केरला स्टेट आज भी उतना सुरक्षित और उतना सेफ है महिलाओं के लिए और हर एक के लिए। और केरला स्टेट आज भी नंबर 1 है एजुकेशन में, नंबर 1 है हेल्थ केयर में, नंबर 1 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इस पिक्चर का रियलिटी से, हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस जजमेंट में भी प्रमाणित कर दिया है। केरला का एजुकेशन लेवल,
केरला का डेवलपमेंट लेवल, केरला का विकास का मॉडल, केरला का सिस्टम, केरला की महिलाएं और केरला की जो संस्कृति है, केरला की पॉपुलेशन कैसी है, कौन सी पार्टियां हैं और केरला की धर्मांतर की रियलिटी क्या है, कन्वर्शन का मामला क्या है, लव जिहाद के केसेस क्या है और जिस तरीके से जिसको बेस बना के वो सीएम के स्टेटमेंट को बेस बना के जो पिक्चर में एक झूठा प्रचार किया गया था उसकी पूरी हकीकत मैंने आप तक रखी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है और पिक्चर क्या कह रही है। कंक्लूजन ये है कि ये पिक्चर एक फिक्शन है, रियलिटी से कोसों दूर है। आप फिल्म देखना चाहते तो ये आपकी राइट है, आप जरूर देखें, लेकिन इससे पिक्चर देख के अपने अंदर घृणा लाना, अपने अंदर नफरत पैदा करना, एक अपने पड़ोसी के लिए, एक अपने भाई के लिए, एक समाज के लिए, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये पिक्चर का आउटकम क्या है? पिक्चर एक फॉल्स प्रोपेगेंडा क्रिएट करती है, ये पिक्चर एक फॉल्स एलिगेशन लगाती है मुस्लिम समाज पे, ये पिक्चर हिंदुओं को दिमाग में नफरत भरने का काम करती है मुसलमानों के खिलाफ, ये पिक्चर बांटने का काम करती है एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ। ये पिक्चर इतनी गहरी खाई क्रिएट करती है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, जो देश के लिए और देश के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि समझदार बने, सक्षम बने, अपना फैसला खुद करें, किसी के प्रोपेगेंडे में, किसी के बहकावे में ना आए और किसी की एक झूठी प्रोपेगेंडा फिल्म देख के किसी के खिलाफ नफरत न लाए। आज के वक्त में जहां गोदी मीडिया झूठ फैला रहा है, लोग झूठ फैला रहे हैं, आज के वक्त में फिल्म भी ऐसी बनाई जा रही है जहां पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, झूठा प्रचार किया जा रहा है। ऐसे वक्त में सच्चाई को दिखाना, सच्चाई तक आपके पास लाना, और ये हमारा काम, हमने अपना काम किया और आपका भी थोड़ा दायित्व और फर्ज बनता है कि आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि रियलिटी लोगों तक पहुँचे, हकीकत लोगों तक पहुँचे, लोग आपस में प्यार मोहब्बत से बने रहें। ये पिक्चर को देख के आपस में नफरत ना पैदा करें। लोग नफरत फैलाते हैं, हम प्यार फैलाने का काम करेंगे। लोग तोड़ पैदा करते हैं, हम जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर वन एंड विल ऑलवेज रिमेन वन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।